तो हम कन्या लगन के विभिन्न भाव में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब 10th हाउस के लिए। अगर मान लो आपका कन्या लगन बनता हो और 10th हाउस में मिथुन राशि में अगर आपके केतु स्थित हो जाए चार्ट में, तो यहाँ वास्तव में अब आपको केतु किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ केतु वास्तव में नीच की स्थिति में होंगे, तो आपको डिस्पोजिटर को भी जरूर देखना होगा कि वास्तव में बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। यहाँ पे केतु का स्थित होना कैरियर में आपको काफी सारी बाधाएं डालेगा। हो सकता है कि आप अपने लिए प्रॉपर कैरियर नहीं चुन पाए, और अगर आपने कोई भी करियर चुना भी है तो उसमें आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस हाउस की एनर्जी को केतु काफ़ी ज़्यादा सोखने का काम करेंगे, एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसलिए आपको आपके प्रोफेशन में हमेशा असंतुष्टि रहेगी और हमेशा एक कमी सी डेवलप होती रहेगी आपके मन में। इससे आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप या तो कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र वगैरह हो सकता है, या आपके बॉस का या आपके कलीग्स का व्यवहार आपके लिए सही नहीं है, और साथ में आपको कुछ और डिससैटिस्फैक्शन हो सकते हैं इस हाउस से रिलेटेड। साथ-साथ में अपने नेम फेम या अपनी प्रसिद्धि से रिलेटेड भी आपको काफ़ी असंतुष्टि हो सकती है। केतु की यहाँ प्लेसमेंट है तो जातक शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा अपने करियर में। हालाँकि वो एक समय बाद अपने करियर में सेटल ज़रूर होगा, लेकिन वास्तव में क्योंकि इस हाउस के प्रति आपको केतु ब्लाइंडली एक ऐसा डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित करते हैं जहाँ पर आप अपना माइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते या अपनी क्षमताओं का यूज़ नहीं कर पाते। क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को सोख कर या कम करके आपको बहुत ज़्यादा कमी ला देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉपर डिसीजन लेना आसान नहीं होता है। आपको बार-बार करियर स्विच करना होगा या बार-बार अपना जॉब वगैरह छोड़ते रहना होगा। इस प्रकार की स्थितियों का सामना अक्सर करना पड़ेगा। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से हालाँकि अन्य जो ग्रह हैं उनका संबंध भी अगर केतु के साथ बनता है तो आपको उनका प्रभाव अवश्य देखना चाहिए। चाहे युति हो, चाहे दृष्टि संबंध हो। लेकिन मेनली यही माना जाएगा कि केतु अगर यहाँ स्थित हैं, तो जातक शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करने वाला होगा अपने करियर के लिए। लेकिन आगे चलकर कहीं न कहीं वो एक स्टेज के बाद लगभग वो 30 या 35 की एज के बाद अच्छे से सेटल्ड भी रहेगा, लेकिन उसके लिए करियर कोई उतना ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं होगा। इसलिए अब जब तक हो सकता है कि फॉरेन सेटल होने के लिए देखे, या वो अपने घर से दूर किसी अदर स्टेट में अगर सेटल होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। इस प्रकार का केतु एक समय बाद आपको आपके करियर से डिटैच करने का भी काम करेगा। तो हो सकता है कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्टि उत्पन्न होने के कारण आप अपने करियर को छोड़कर कोई अन्य काम अपना लें। कहीं न कहीं जो भी पर्टिकुलर जिस भी फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब बुध का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में भी हो, और अगर यहाँ केतु के लिए कोई सपोर्टिव प्लैनेट अगर हो तो ज़्यादा उचित रह सकता है, या डिसीज़न लेने में वो प्लैनेट आपकी मदद कर सकता है। एक जुपिटर ही ऐसा ग्रह है जो वास्तव में केतु को सपोर्ट कर सकता है, और जुपिटर भी फिर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए अब केतु बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ही इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह रहेगा वो भी आपके करियर पर या प्रोफेशन पर काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा। अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होके बैठा होता है, उसका प्रभाव अलग तरीके से होगा, और जो भी ग्रह यहाँ मार्गी स्थिति में या सामान्य स्थिति में केतु के साथ होगा, उसका प्रभाव अलग तरीके से आपको देखना होगा। केतु के साथ मेनली कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर है, तो केतु उस ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव डाल सकते हैं, और क्योंकि रेट्रोग्रेड होने से उस ग्रह के पूर्ण रूप से जो प्रभाव हैं, जो शुभ प्रभाव हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिल सकेंगे। दूसरी तरफ यहाँ केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए उस ग्रह से संबंधित आपको काफ़ी सारी कमियाँ उत्पन्न होते हुए देखने को मिलेंगी। इसके साथ-साथ केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में आपके चार्ट में अन्य कौन-कौन से भावों का स्वामी, आपको उन भावों को ज़रूर देखना चाहिए, और उन भावों से संबंधित आपको डिसीज़न लेते समय काफ़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या किसी भी प्रकार का आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है उन भावों से, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली अब आपका जो हो सकता है कि जो डायरेक्शन है करियर का, वो प्रॉपर नहीं हो। करियर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, और उस प्रकार की जो मेहनत आप जो कर रहे हैं उसका रिवार्ड भी आपको पूर्ण रूप से ना मिले, ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा। इसके साथ-साथ आपको करियर को लेकर शुरुआत से ही एक अलग प्रकार की चाहत रहेगी जो कभी भी पूरी नहीं होगी। इसके साथ-साथ आपका जो है दूसरे स्टेट में सेटलमेंट या विदेश में सेटलमेंट अगर हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने करियर में या अपने ओवरऑल लाइफ में। यहाँ पर लेकिन आप अगर कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे अपने करियर से, तो आपको यहाँ पर मोस्टली नुकसान ही होगा या डिससैटिस्फैक्शन ही होगा। केतु इस हाउस के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड बना देते हैं। वो आपको कहीं न कहीं बाध्य करते हैं गलत फैसले लेने के लिए, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से कहीं न कहीं आप अपने विवेक या अपनी बुद्धिमत्ता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने करियर से रिलेटेड कार्यों के लिए। यहाँ पर केतु का बैठना मेनली आपको काफ़ी सारा ट्रैवल भी देगा, विदेश यात्रा भी देगा, और बार-बार आपको अनसेटल करता रहेगा।
तो यहाँ पे ये सब आपको समझना है। इसके साथ-साथ अगर आप ज़बरदस्ती या किसी के दबाव में आके, फ़ोर्स में आके अगर अपना जॉब छोड़ते हैं कहीं न कहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बार-बार आपको जॉब छोड़ने की वजह से अनस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ेगा और बहुत बार आपको जॉबलेस भी रहना पड़ सकता है। इसके साथ ही केतु के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो वो जिस भाव का भी स्वामी है, उस भाव से रिलेटेड डिसीज़न लेते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी होंगी। अब आपको करियर के मामले में किसी न किसी के एडवाइस की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। साथ में आप अपना जितने जल्दी घर छोड़ेंगे या घर से दूर जाएँगे, उतना बेहतर कर सकेंगे। केतु यहाँ है तो निश्चित तौर पे ही इसका जो डोमेस्टिक लाइफ़ है, उस पर भी असर पड़ेगा और आपके बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो रिलेशन्स है, उन पे भी असर पड़ेगा। साथ में देखिए केतु आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड बना देते हैं। ब्लाइंड बनाने की वजह से वास्तव में आप अपने करियर में फेमस तो होते हैं या आपका नेम फेम तो अच्छा होता है, लेकिन आप उसका आभास नहीं कर पाते क्योंकि वो एनर्जी केतु ने सोख ली होती है। इसलिए यहाँ पे केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, कहीं न कहीं उस ग्रह के आधार पर आपको विचार करना। अगर यहाँ पे कोई भी फायरी प्लैनेट केतु के साथ होगा, तो वो आपके रिश्तों को बिगाड़ने का काम करेगा, जैसे कि आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ, इस प्रकार से। इसके अलावा अगर कोई भी शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो उस शुभ ग्रह के प्रभाव में कमी आएगी। अगर वो रेट्रोग्रेड होके इस प्रकार का अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठे तो उस ग्रह के प्रभाव में और भी ज़्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ जो केतु है वो वास्तव में कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस ग्रह पर डाल रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। अब राहु आपके 4th हाउस में स्थित होंगे। राहु के 4th हाउस में स्थित होते हुए राहु का प्रभाव भी केतु पर अवश्य ही रहेगा और आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु काफ़ी स्ट्रांगली केतु को प्रभावित करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो हमेशा ही बना रहेगा और इस वजह से राहु एक सीमा तक ही केतु को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा इनके बीच में रहेगा। इसलिए राहु ना तो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं ना ही कम प्रभाव डाल सकते हैं, बल्कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो राहु के द्वारा काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, तो वो ग्रह केतु पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है और वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ-साथ देखिए राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का एंगल है, वो हमेशा बना रहेगा। चाहे राहु का अगर मूवमेंट होगा तो केतु का भी साथ में मूवमेंट होगा ही। इसलिए आपको ये सब समझना ज़रूरी है। साथ-साथ में आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य करना चाहिए और आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी महादशा जो भी आ रही है, वो कौन से समय में, कौन सी एज में आपको स्टार्ट होने वाली है। इस प्रकार के केतु की प्लेसमेंट है तो आपको शुरुआत से अपने करियर के लिए बेहतर प्लानिंग्स करनी होंगी। साथ में आपका दूर के स्थानों से कॉन्टैक्ट बने, विदेश से कॉन्टैक्ट बने या दूर के स्थानों पे किसी अदर स्टेट में आपका रहना हो, सेटलमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ-साथ लेकिन जातक अपने करियर में कभी भी जीवन भर भी वो संतुष्ट नहीं रह पाएगा। हो सकता है कि एक समय बाद वो अपने करियर को छोड़कर कुछ और करने को देखे कहीं न कहीं या वो बार-बार अपने करियर में स्विच करता रहे। इस प्रकार का जातक काफ़ी सारी बाध्यताएँ भी देखेगा, घरेलू जीवन भी उसका काफ़ी डिस्टर्ब सा रहेगा और जातक को घरेलू जीवन से भी काफ़ी सारी उम्मीदें, काफ़ी सारी अपेक्षाएँ रहेंगी। लेकिन अक्सर आपके बॉस के साथ भी आपको डील करने में परेशानियाँ आती हैं और कलीग्स के साथ भी। तो यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी हमेशा ही और आपको खुद को इसलिए रोकना होगा कि आप कोई भी गलत फैसला करियर को लेकर ना लें और बार-बार अपने फैसलों को बदलें नहीं। तो आप फिर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने करियर में।